बाइबल निकालते हैं। बाइबल, हालेलुया। तो आज का मेरा शीर्षक है, कैसे हम दानवों को या राक्षसों को मार सकते हैं। हालेलुया। और आइए हम बाइबल में चलते हैं, निकालते हैं हम पहला शामुएल की किताब, इसका 17 अध्याय। हालेलुया। पहले शामुएल की किताब, इसका 17 अध्याय, वचन 3 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले हाँ। और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाँति बांधी। हम्म। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि युद्ध छिड़ चुका है। हालेलुया। और यहाँ पे इजरायली और फलिस्ती एक दूसरे के आमने सामने थे। फलिस्ती जो थे वो दूसरे पहाड़ पे थे, इजरायली इस पहाड़ पे थे, और बीच में एक तराई थी आगे। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, हाँ। जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की 6 जुलाही के डोंगे के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? और अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। अब वचन 26 पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वचन 36 पढ़ेंगे, 36-37। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रही पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथों से भी बचाएगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली जो है वो बड़े संकट में थे। इजरायलियों के सामने फलिस्तियों ने पंक्ति बांध ली थी, और फलिस्तियों में से एक राक्षस सा, एक दानव सा व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। उसकी ऊंचाई 10 फीट की थी। हालेलुया। और वो बाहर निकल के इजरायलियों को पुकार के कहता था कि आओ और मुझसे युद्ध करो। हालेलुया। तुम में से किसी एक व्यक्ति को भेजो जो मुझसे लड़े या मुझसे युद्ध करे, और यदि वो जीत जाएगा तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। हालेलुया। और वचन 26 में जैसे हमने देखा कि जब दाऊद, क्या होता है, ये लड़ाई चल रही है और रोज रोज गोलियत आके यही बात कह रहा था, और दाऊद जो है वो यिशै का पुत्र था, वो यिशै के पास था, और यिशै ने दाऊद को भेजा कि जाके अपने भाइयों की खबर ले, क्योंकि दाऊद के 3 भाई जो थे वो शाऊल की सेना में थे। हालेलुया। और दाऊद निकला उनसे भेंट करने के लिए, और जब दाऊद ने देखा तो रोज रोज ये जो गोलियत है बार बार आके इजरायलियों को धमकाता था, बार बार आके उनसे कहता था कि भेजो किसी व्यक्ति को, और यदि वो जीत जाएगा तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। तो दाऊद ये सब बातें देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, और जैसा कि वचन 26 में हमने देखा कि वो क्या कहता है। तब दाऊद ने उन पुरुषों में से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाए? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि वह जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? हालेलुया। दाऊद कहता है वो खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। यानी यहाँ पे दाऊद राजा बहुत गुस्से में आ गए थे, और वो कहते हैं उस पलिश्ती के विषय में कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। और फिर दाऊद राजा ने शाऊल से बात की, और शाऊल से कहा कि मैं जाके उसे मारूंगा। और क्योंकि वचन 36 में हम देखते, 36 और 37 में वो शाऊल को बता रहा है कि
तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, हाँ। और वह खतनारहित पलिश्ती उनके सामने समान हो जाएगा, हाँ। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। बार बार वो यही कह रहा है क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और 37 में क्या लिखा है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं कि शाऊल ने क्या किया। शाऊल ने दाऊद को कहा, तू मेरे वस्त्र पहन के जाके लड़ाई कर। जब दाऊद ने वस्त्र पहना तो उससे चलते भी नहीं बन रहा था, और दाऊद ने वस्त्र निकाल दिए और उसने केवल अपना गोफन लिया और नदी में से 5 चिकने पत्थर उठाए और जाके गोलियत के सामने खड़ा हो गया और अपने गोफन को घुमा के एक ही पत्थर से गोलियत का सर फोड़ दिया। और जब गोलियत जमीन पे गिर गया तो उसी की तलवार को निकाल के दाऊद ने गोलियत की गर्दन काट डाली। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो था उसकी वीरता के विषय में हम देखते हैं। और यदि हमें राक्षसों को या दानवों को मारना है तो हमें दाऊद राजा के समान वीर होना पड़ेगा। हालेलुया। 4 बातें मैं बताने जा रहा हूं जिसके जरिए हम राक्षसों को मार सकते हैं। हालेलुया। पहली बात तो हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता होना चाहिए, एकदम क्लोज रिश्ता होना चाहिए, एकदम करीबी रिश्ता होना चाहिए। परमेश्वर के साथ अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, जैसा दाऊद राजा का था परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता। परमेश्वर खुद कहते हैं कि दाऊद राजा के विषय में कि वो मेरे मन के जैसा है। हालेलुया। दाऊद राजा के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो मेरे मन के जैसा है, क्योंकि दाऊद राजा जो था वो परमेश्वर के बहुत करीब था। और हर बातों में आप देखोगे कि जब दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए गया तो वो इस भरोसे पे गया कि यहोवा मेरे साथ है। और वो कहता था कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दानव हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हमें सता सकती है। हालेलुया। बीमारी हो सकती है, हमारी तंगी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, हमारी परेशानियां हो सकती है, बच्चों की परेशानियां हो सकती है, हमारे पारिवारिक परेशानियां हो सकती है। हालेलुया। बहुत सी परेशानियां हो सकती है, ऐसे बहुत से दानव घूम रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है जैसे दाऊद राजा परमेश्वर का एक अभिषेक था, और उसका रिश्ता जो था परमेश्वर के साथ, जो व्यक्तिगत रिश्ता था, वो इतना मजबूत था कि वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के हाथों से छुड़ाया है, वो इस खतना रहित पलिश्ती के या इस दानव के हाथों से भी मुझे छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने उसका साथ भी दिया दाऊद राजा का। हालेलुया। तो आज यदि हमें किसी भी परिस्थिति या परेशानियों से जूझना है तो बहुत आवश्यक है हमें कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हमारा व्यक्तिगत रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ एकदम अच्छा और मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में नहीं रहेंगे तब तक हम किसी भी दानव को नहीं मार सकेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में आते ही नहीं है, हर किसी भी संडे चर्च में नहीं आते, साल में 1 या 2 बार चर्च में आते हैं, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा सारी मुसीबतों से हमें लड़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं बना लेते हैं, इतना अच्छा संबंध नहीं बना लेते हैं कि दाऊद राजा जैसे कहता है, भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं, उसमें दाऊद राजा अच्छी रीति से बताता है। वो ये बताता है कि मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ कैसा है। हालेलुया। भजन संहिता 23 हम सबको याद है, हम फिर भी पढ़ेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए दाऊद राजा एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, यहोवा किसी और का नहीं, वो अपने लिए व्यक्तिगत, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता वो है, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। देखिए हर बात को वो अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है, अपने आप को परमेश्वर का अपना व्यक्तिगत रिश्ता दिखा रहा है कि मेरा परमेश्वर के साथ मेरा क्या रिश्ता है। आगे
धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखिए, यहाँ पे हर बार दाऊद राजा अपने को और परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है, परमेश्वर को अपना सब कुछ कहता है। यानी कि दाऊद राजा का जो व्यक्तिगत संबंध था परमेश्वर के साथ, वो इतना अच्छा था कि वो जानता था, वो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर पे निर्भर रखता था। हालेलुया। पूरी तरीके से वो चाहता था कि वो जानता था कि मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं, और परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा सब कुछ है। वो मुझे हर एक बातों में संभालेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ऐसे ऐसे वचन वो अपने मन में रखता था, और उसने वो वचनों को अपनी पुस्तिका में लिखा भी है। हालेलुया, भजन संहिता में। तो ऐसा हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना बहुत आवश्यक है। यदि हमें इन जीवन की परेशानियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से यदि हमें बचना है, तो हमें अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को सबमिट करना है। जैसा कि याकूब की किताब इसका 4 अध्याय वचन 7 में हम देखते हैं। हालेलुया। याकूब की किताब इसका 4 अध्याय वचन 7 क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तब हम शैतान का, दानवों का, राक्षस का, किसी का भी सामना करेंगे, तो वो हमारे सामने से भाग जाएंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, और परमेश्वर का वचन जीवित है, वो सच्चा है, वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत आवश्यक है, यदि हम चाहते हैं कि हम दानवों से लड़े। और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के अधीन तो होना ही है, और हमें हर एक के साथ सही रिश्ता भी बना के रखना है। हमें अपने परमेश्वर के साथ तो अच्छा रिश्ता बना के रखना ही है, तब हम जाके सारे राक्षसों से, सारे दानवों से, या सारी परिस्थितियों से लड़ने में हम सक्षम हो जाएंगे। हालेलुया। ये पहली क्वालिटी है, ये पहली बात है, जिससे हम परेशानियों से, मुसीबतों से, इस संसार के लोगों से हम लड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा वचन में लिखा है, दाऊद राजा ने कहा कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। हम जो है, हम किसी मरे हुए परमेश्वर के नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो इस संसार के परमेश्वरों के समान नहीं है। हालेलुया। या जो दुष्ट आत्माओं के समान नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, कल, आज और कल ना बदलने वाला एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, जीवित परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें किसी भी शैतान से बोलो, या किसी भी दुष्ट आत्माओं से बोलो, या किसी भी परिस्थिति से, हमें किसी भी बात से हमें भय खाने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। ये पहली बात है, जो हम हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, हमें यदि इस संसार की मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से सामना करना है, तो हमें हमेशा पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हमें कन्फेस करना बहुत आवश्यक है, हमें स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। यदि हम गलत करते हैं, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, हमें यदि हमसे पाप हो जाते हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने जाके उसे मान लेना है। क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने तो बहुत बड़े बड़े दानवों को मारा, बहुत से लोगों के साथ उसने लड़ा, और लड़ाई में विजयी भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद राजा ने भी एक ऐसी गलती की थी, एक ऐसा पाप किया था, जो परमेश्वर के सामने बहुत ही भयानक था, या क्षमा के योग्य नहीं था। फिर भी दाऊद राजा जो था, उसको जब अपना अपराध, अपना गलती, अपना पाप समझ में आ गया, तो वो तुरंत परमेश्वर के पास गया, और वो रो रो के उसने पश्चाताप किया,
और उसका पश्चाताप का भी हमें वचन बाइबल में मिलता है। हम सब जानते हैं, यदि आप देखोगे तो भजन संहिता में वो पश्चाताप के विषय में या पाप की क्षमा के विषय में भी लिखता है। भजन संहिता की किताब इसका 51 उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद राजा की पश्चाताप की प्रार्थना को हम देखते हैं। भजन संहिता 51 1 से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, देखिए दाऊद राजा क्या कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। और देखिए वो सामने से कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में मेरा रहता पाप है। निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, हाँ, कि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, दाऊद राजा साफ साफ अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर देता है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया। आजकल बहुत से लोग हैं जो गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। हालेलुया, वो स्वीकार नहीं करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हमने कभी गलत किया ही नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे दाऊद राजा ने गलती की तो उसने अपने पाप को मान लिया, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर जो है वो दयालु है, वो विलंब से कोप करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमसे गलतियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं, गुनाह अपराध हो जाते हैं, तो हमें तुरंत अपने परमेश्वर के पास जाना है और सही रीति से उससे पापों की क्षमा मांगना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है दयालु है, वो हमें क्षमा करने में सक्षम है। हालेलुया। वो हमारे पापों को ढांप देता है। हालेलुया। तो क्योंकि यदि जब तक हम ये नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि हम परिस्थितियों से लड़ने को जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ देगा, तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं देगा। हमें हमेशा सही रहना है, सही बोलना है, सही चलना है, लोगों को धोखा नहीं देना है, लोगों को पैसे लेकर गलती से झूठ बोल के या पैसे नहीं लेना है, या कोई भी जो गलत काम है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है वो हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता, ऐसे करने वाले लोगों को परमेश्वर मदद नहीं करता। हालांकि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं, तो इतना दयावंत है, दयालु है कि हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमारे सारे अधर्मों को दूर भी कर देता है। हालेलुया। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना बहुत आवश्यक है, जिसके जरिए हम परमेश्वर से को प्रसन्न कर दे, परमेश्वर के मन के समान बन जाए, ताकि हम हर एक परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक के पश्चाताप करना है, अपने पापों को मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, और हमें जान लेना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है और वो हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यन्नस का पहला अध्याय उसका 9 और 10 वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, बशर्ते हम अपने पापों को मान ले। हालेलुया। तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो दूसरी बात यह है कि हमें अपने पापों को मान लेना है और परमेश्वर से विनती करना है कि वो हमें क्षमा कर दे। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, यदि हमें इस संसार की परेशानियों से, संसार के परिस्थिति से निपटना है, तो हमें दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। हमें अपने आप को सामर्थ्य रखना है, अपने आप अंदर मजबूती रखना बहुत आवश्यक है। बाइबल में हम देखते हैं, हम निकालेंगे एक शूरवीर योद्धा के विषय में हम देखेंगे। बाइबल में यहोशू की किताब में हम चलेंगे। यहोशू की किताब इसका पहला अध्याय और वचन 3 से हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब इसका पहला अध्याय वचन 3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। अब यहाँ पे मूसा जो है वो मर चुके हैं
और यहोशू को जो है इजराइलियों को यरदन के पार उस कनान देश में लेके जाना है। हालेलुया। अब यहोवा परमेश्वर जो है वो यहोशू से बातें कर रहा है और देखिए यहोशू को क्या कहते हैं। हालेलुया। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक। 6 का पढ़ेंगे, 6 से पढ़ेंगे। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आप देखिए परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहते इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तुम हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। यहाँ पे यहोशू को बार बार परमेश्वर कहते हैं कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हियाव बांध के दृढ़ बनना हमें बहुत आवश्यक है। हालेलुया। भले ही हम बाहर से कांप रहे हो लेकिन अंदर से हमें दृढ़ रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। देखिए दाऊद राजा और इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने एक ही वाचा बांधी थी। हालेलुया। देखिए इजराइल जो थे वो गोलियत को देख के कांप रहे थे, डर रहे थे और कह रहे थे कि इतने बड़े व्यक्ति को हम कैसे मार सकेंगे। और दूसरी ओर दाऊद राजा कह रहा था कि इतने बड़े इंसान को मारने का मजा ही कुछ और होगा। हालेलुया। यानी सोच का फर्क था। हालेलुया। जहां पे इजराइली कांप रहे थे वहां पे दाऊद राजा दृढ़ था, हियाव बांधे हुए था, परमेश्वर पे विश्वास रखे हुए था। जैसे यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा कि हियाव बांध और दृढ़ हो और मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अंदर से मजबूत रहना है। एक लड़का था जो चर्च में था, उसकी माँ वो खड़ा था तो उसकी माँ उसको बोल रही थी जॉनी बैठ जा, तो बोला नहीं बैठूंगा। उसकी माँ बोली जॉनी बैठ जा, वो बोलता है नहीं बैठूंगा। उसकी माँ बोली बैठ जा, वो बोलता है नहीं बैठूंगा। तो उसकी माँ ने उसको जबरदस्ती पकड़ के सब बिठा दिया। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि मम्मी तुमने मुझे बैठा तो दिया है, बाहरी रूप से तुमने मुझे बैठा दिया लेकिन अंदर से मैं अब भी खड़ा हूँ। हालेलुया। तो यानी परमेश्वर कहता है कि हमें अंदर से दृढ़ होना है। भले ही बाहर से हम लोगों को लग रहा हो कि हम डर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर चाहता है कि हम हियाव बांध के दृढ़ खड़े रहे। हालेलुया। क्योंकि जितने भी परमेश्वर के चेले थे, चाहे पतरस हो, याकूब हो, यूहन्ना या जितने भी चेले थे वो एकदम दृढ़ थे, वो हियाव बांधे हुए थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ था और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब उनके साथ था तो वो हियाव के साथ दृढ़ होकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते थे और वो मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देते थे, मुर्दों तक को जिला देते थे। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो हियावबान के दृढ़ता के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते थे। हालेलुया। वो ये नहीं सोचते थे कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि हमें इस संसार के राक्षसों से, दानों से, परिस्थितियों से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लोगों से हमें डरना नहीं है, हमें हियाव बांध के दृढ़ होना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे संग है, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद राजा का और एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता 27 में, वो क्या कहता है। दाऊद राजा अभी देखिए कैसे वचन कहता है, भजन संहिता 27 का 1 से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। देखिए दाऊद राजा कैसे लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सब कुकर्मी ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। इस रीति से हमें सही वचन सही समय पे कोट करना है। भले ही हम डरे हो, सहमे हो, भले ही कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा हो, लेकिन जो सही वचन दाऊद राजा के मुख से जो निकलते थे वो इस रीति से बातें करता था यहोवा के वचन के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे
विश्वास के साथ, हालेलुया। क्या कहता है? चाहे पूरी सेना भी, क्या बोला? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध चाहे छावनी डाले, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई क्यों ना ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। यानी दाऊद राजा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। वचन भी कहता है जो मेरे अंदर है वो जो बाहर है उससे बढ़कर है। तो हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज से या किसी भी गंदी आत्मा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और उसने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। तो उसका वचन सच्चा है, वो हमारे साथ है। हमें किसी भी चीज से या किसी भी लोगों से या किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है। हालेलुया। पहला मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक है। दूसरा मैंने बताया कि हमें यदि हम गलती करते हैं तो हमें पश्चाताप कर लेना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के साथ हमें पश्चाताप कर लेना आवश्यक है, परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगना आवश्यक है। और तीसरी बात, हमें हियाव बांध के हमें दृढ़ रहना, हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बात परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देना है। और दाऊद राजा के जैसे वचन भजन संहिता 27 में कहता है हमें दृढ़ होना है, किसी से भी हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि हमें एक वाचा दी गई है। हालेलुया। जैसे इजराइलियों को यहोवा ने वाचा दी थी, वैसे ही उससे भी अधिक बढ़ के एक नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली है, उसे हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नई और बहुत ही सामर्थी वाचा दी है, जो इब्रानियों की पत्री इसका 13 अध्याय वचन 10 में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री इसका 13 अध्याय वचन 10 कहता है, 20 कहता है, अब शांतिदाता परमेश्वर, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है। सनातन यानी कि अनंत काल की वाचा के लहू से हमारे प्रभु यीशु मसीह को जिलाकर ले आया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे परमेश्वर है, उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। और यीशु मसीह ने उस सलीब पे हम सब के लिए, पापों के लिए अपने लहू को बहा के एक ऐसी वाचा बांधी है जो सनातन है, जो अनंत काल की वाचा है। और यीशु मसीह ने उस सलीब पे शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। जो सबसे बड़ा शैतान जो है उसको प्रभु यीशु मसीह ने हरा के हमारे लिए एक ऐसी वाचा बांध दी है जो पुरानी वाचा से भी बढ़कर है। पुराने जमाने की जो वाचा थी वो खतना की वाचा थी। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ खतना की वाचा बांधी थी, लेकिन आज की जो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की वाचा है वो शारीरिक खतना की नहीं परंतु आत्मिक खतना की वाचा है। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचनों पे हमें चलना है। और जब हम यीशु मसीह के साथ बंधे हुए हैं, यीशु मसीह की वाचा हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो ये 4 बातें हैं जिसके जरिए हम पूरी संसार की सारी परिस्थितियों से निपट सकते हैं, हर एक बड़े बड़े दानवों या राक्षसों को मार सकते हैं, किसी भी तकलीफों से, परेशानी से हम बच सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये 4 बातें हमें हमेशा याद रखना है। पहली तो हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना है, परमेश्वर का अभिषिक्त बनना है। दूसरी बात, हमें यदि हमसे गलती हो जाती है तो पश्चाताप कर लेना है, तुरंत परमेश्वर से माफी मांग लेना है और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना लेना है। तीसरी बात हमें हालेलुया। तीसरी बात हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के बाद तीसरी बात हमें दृढ़ होना है, सामर्थी होना है। हालेलुया। किसी भी बात से डरना नहीं है। और चौथी बात हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह के साथ हमारी एक लहू की वाचा बंधी हुई है। यीशु मसीह के साथ हम बंधे हुए और यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। तो ये सारे वचनों के सारा
सारी बातों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके सभा की समाप्ति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता, आपके नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करता हूँ इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। इस संध्या के समय हम यहाँ इकट्ठा हुए आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचनों में सीखने के लिए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन सभा में इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार हर एक के ऊपर प्रभु यीशु से आपके पवित्र लहू को हम ले लेते हैं, जिससे वे भले चंगे और सुरक्षित रहते हैं मेरे मालिक। और जैसे आपके वचन में हमने सीखा है कि हमें किसी भी बात से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे साथ एक लहू की ऐसी वाचा बांधी है जिसके जरिए हम सुरक्षित हैं और यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। आप प्रभु परमेश्वर इसी रीति से हमें अपने प्रार्थना में बढ़ाना, अपने पिता परमेश्वर वचनों में बढ़ाना मेरे मालिक। और पिता परमेश्वर हमारे सबके जीवन के द्वारा केवल आप ही की महिमा होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो बीमार है उन्हें यीशु मसीह के लहू से कवर करके उन्हें प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई देना मेरे राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। हाँ मेरे मालिक, जिसको जिस चीज की कमी घटी है यीशु मसीह में उससे परिपूर्ण हो जाए, ऐसा होने देना पिता परमेश्वर। फिर से एक बार सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और सारा आदर, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे सच्चे पवित्र नाम से की, इसे सुनी और पूरी की, इसलिए धन्यवाद देता हूं मेरे मालिक। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।